दोस्तों ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। परसों मैंने एक वीडियो बनाया था ofounders.net को लेके, जिसमें मैंने ये बताया था कि जो ofounders.net का जो वेबसाइट है, ऑन पैसिव का जो बैक ऑफिस है गो फाउंडर के साथ लिंक हो गया। यानी उस पर अगर आप क्लिक करोगे पेमेंट पे तो वो सीधा बैक ऑफिस के वेबसाइट पे उसको लेके जाता है, डायरेक्ट करता है उसको। तो उस चीज़ को लेके जिस दिन मैंने वीडियो बनाया, नीरज डालवी जी ने रात को जो वेबिनार हुआ था उस पे चार्ल्स से ये बात पूछा कि हमारे इंडियन फाउंडर्स ऐसे ऐसे चीज़ें कह रहे हैं, वो उसका क्या सोल्यूशन है, वो लीगल है या फ्रॉड है, तो क्या है। तो चार्ल्स ने इसका कोई जवाब ही नहीं दिया। मतलब उन्होंने ये कहा कि ये वो श्योर नहीं है कि ये लीगल है या फ्रॉड है, ये वो ऐश आके बताएगा। तो मैं एक्चुअली चार्ल्स से एक परफेक्ट आंसर की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उन्होंने भी उसको घुमा के आंसर दे दिया कि ऐश ही बताएंगे। तो उस आंसर के बाद मैंने खुद एनालिसिस करने की कोशिश की। मुझे ये लग रहा है एक्चुअली कि ये रियल वेबसाइट ही हो सकता है ऑन पैसिव का ofounders.net, ये फ्रॉड नहीं है। इसके दो रीजंस है। पहला रीज़न ये है कि जिस दिन मैंने ये वीडियो बनाया, उस वीडियो बनाने के बाद जो फर्स्ट वीडियो तो मैंने 1 हफ्ते पहले बनाया था, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। हो सकता है कि वो वीडियो हर जगह पहुंचा ना हो, लेकिन जब दूसरा वीडियो मैंने बनाया परसों, जिसमें मैंने ये दिखाया कि वो बैक ऑफिस यानी gofounders.net के साथ लिंक हो गया है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, राइट? क्योंकि ये अगर स्कैम है तो बहुत सीरियस बात है ये। तो ये जो वीडियो है बहुत जगह फॉरवर्ड किया गया है, तो ऐश के पास भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं से घूम के पहुंच गया होगा, लेकिन उस पर अभी भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। स्टिल वो वेबसाइट अभी भी सेम ही वर्क कर रहा है। यानी उस पर अगर आप क्लिक करोगे ofounders.net पे, अभी भी पेमेंट पेज पे अगर जैसे जाते हो तो अभी भी सीधा उसको gofounders.net के पास ही ले जाता है वो। पहला रीज़न ये है कि ऐश ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, यानी हो सकता है कि उस पर कोई काम चल रहा हो, इसलिए उसको सेम टू सेम रहने दिया। और दूसरा रीज़न ये है कि ऐश के पास 25 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो ओबियसली इतने साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा कभी ऐसी गलती नहीं करेगा जिसमें ऑन पैसिव का ओ फाउंडर जो साइट है वो कितना इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, क्योंकि सारा प्रोडक्ट्स उसी में होगा। तो उससे रिलेटेड जो टॉप लेवल के डोमेन होते हैं जैसे .com, .net, .org, इनसे कोई और डुप्लीकेट वेबसाइट बना हो वैसा तो होने देगा नहीं वो। सिंपल है, जैसे मैंने भी अपना जब गोडैडी से लिया था तो मैंने .com और .in दोनों परचेज़ कर लिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई .com मेरा अपना हो और .in से किसी और ने खोल लिया हो, तो उससे कन्फ्यूजन होगा। गूगल पे आप जब सर्च करोगे तो पता चला .in पहले आ गया, तो .in पे उसने क्लिक कर दिया और ढूंढ मुझे रहा था, .in पे जाके वो उसके वेबसाइट पे जाके सर्च कर रहा है। उससे क्या होगा, ट्रैफिक उसके वेबसाइट को मिल गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है ज़्यादातर कीवर्ड के थ्रू काम करते हैं, राइट? कीवर्ड क्या हुआ इसमें, ABC मेरा कंपनी का नाम है, मान लो abc.com, तो abc.in से भी किसी ने खोल के रखा है, तो उसने जैसे ABC डाला तो ABC से .in भी आ गया, .com भी आ गया, .org भी आ गया, लेकिन तीनों अलग अलग लोगों के हैं। तो क्या होगा कि मेरे को ढूंढने की जगह किसी और को भी क्लिक कर जाएगा, तो उसको ट्रैफिक मिल गया। तो उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सोचता है कि नहीं भाई, ये अगर ABC ढूंढता है तो ज़्यादातर लोग .in पे ही क्लिक करते हैं, तो सबसे पहले मैं .in को दिखा देता हूँ, तो मेरा नीचे चला जाता है, रैंकिंग में भी इशू आ जाता है। उससे होगा क्या कि मान लो फ्यूचर में ofounders.ai बोल के भी आ गया, लेकिन होगा क्या, जब आप उसमें ofounders बोल के ढूंढोगे तो बहुत सारे AI भी आ जाएगा सर्च इंजन में, .com भी आ जाएगा, .net भी आ जाएगा। तो ये एक बड़े कंपनी की निशानी नहीं होती है। जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं जो वो अपने ब्रांड को लेके बहुत ही स्पेसिफिक रहते हैं, इसलिए क्या करते हैं वो मिलता जुलता जितना डोमेन है, जो टॉप लेवल के डोमेन्स तो खरीद के रख लेते हैं। जैसे कि अगर facebook.com करोगे तो facebook.com ही फेसबुक ही मिलेगा, .net करोगे तो फेसबुक ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, लेकिन किसी और का वेबसाइट नहीं खुल सकता हो। कोई भी बड़े लेवल के आप कंपनी के वेबसाइट को ढूंढ के देख लो, .net लगाओ, .com लगाओ, .org लगाओ, कुछ भी लगा दो, .in लगा दो, वो मेनली उसी कंपनी के लिए ही होता है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, आपका फेसबुक हो। लेकिन अगर ऑन पैसिव में ऐसा हुआ कि .net खोल रहा है तो कुछ और खुल रहा है, .org खुल रहा है तो कुछ और खुल रहा है, मार्केटिंग के लिए अच्छा नहीं है ये। इसलिए क्या होता है कि मल्टी डोमेन्स होना, एडिशनल डोमेन्स होना मार्केटिंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ब्रांडिंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ताकि कोई डुप्लीकेसी ना हो। छोटे मोटे जो वेबसाइट्स होते हैं, अब जैसे मेरा ही कंपनी का है, कोई अगर कहीं पे आके उसने .org अगर खोल दिया उसने, तो मैं उसको समझाता रहूँगा, नहीं यार मेरा ना .org नहीं है, मेरा .com है और .in है, तो ऐसे समझाता रहना पड़ेगा। लेकिन जो बड़े कंपनीज होते हैं ना, वो ऐसे नहीं समझाते, ठीक है? इसलिए क्या होता है कि उनका स्पेसिफिक होता है, वो लोग ज़्यादातर जो डोमेन से परचेज करके रख लेते हैं।
कंक्लूजन ये है कि मुझे नहीं लगता कि ऐश ने ऐसी गलती की होगी कि बस मैं डॉट ए आई रखूँगा, डॉट कॉम नहीं रखूँगा, डॉट नेट नहीं रखूँगा, डॉट ओ आर जी नहीं रखूँगा, तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। क्योंकि सबको बताता रहना पड़ेगा, नहीं भाई डॉट कॉम मत डालो, डॉट ए आई है हमारा, डॉट ए आई है। तो फेसबुक हो, बड़े बड़े कंपनीज कभी ऐसा बताने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि उनका डोमेन वो ज़्यादातर मल्टी डोमेन, एडिशनल डोमेन सारे परचेज करके रख लेते हैं। होप कि ये दोनों जो मैंने लॉजिक्स दिए उससे शायद ये कंफर्म हो कि ये वेबसाइट ऑन पैसिव का अपना ही है। तो इन केस अगर नहीं है, अगर मान लो ये वेबसाइट फ्रॉड है, तो ये काइंड ऑफ ऐश की गलती है कि उन्होंने ये डॉट नेट, डॉट कॉम, इन इन जो टॉप लेवल के डोमेन्स होते हैं इनको खरीद के नहीं रखा, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस है। इंडिया में अगर आप करोगे तो क्या होता है, गूगल डॉट को डॉट इन है, उसी तरह क्या होता है कि गूगल का किसी एक कंट्री में किसी बंदे ने पहले से खरीद के रख लिया, जैसे मान लो ये फाउंडर्स डॉट नेट किसी ने खरीद लिया, तो वैसे ही उस समय गूगल का भी किसी ने खरीद के रख लिया था, तो फिर वो गूगल को बहुत पैसा दे के उससे वापस खरीदना पड़ा। वो जानबूझ के होता है, ये बिजनेस होता है एक्चुअली। वो क्या करते हैं, वेबसाइट जो उनको पता होता है कि ये जो वेबसाइट है ये डोमेन फ्यूचर में बहुत महंगे में बिकने वाला है, खरीद के रख लेता है। खरीदने में क्या लगता है, 500, 600, 1000 रुपये तक का खर्चा है, ठीक है, डोमेन खरीदने में, तो उतना खरीद के रख लेता है वो। और बाद में जब वो कंपनी देखता है यार ये डोमेन तो मुझे मिल ही नहीं रहा, फिर वो करोड़ों करोड़ों, लाखों लाखों दे के उसको वापस खरीदते हैं। तो फिर शायद ऑन पैसिव को वैसा ही करना पड़ जाए। होप कि मेरी इन बातों का कुछ सेंस बने फ्यूचर में। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।